सोमवंश के वर्णन में श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव। सूत जी बोले, शाश्वत राज के सत्य बोलने वाले 4 पुत्र थे। भजन, वज्रमाद, दिव्य और देवाव्रत नाम के ये 4 बड़े ही पराक्रमी पुत्र हुए। अब अधंक को और वृषिण के वंशों का विस्तार से वर्णन सुनो। देवाव्रत नाम के राजा के ने सर्वगुण संपन्न पुत्र पाने के लिए तपस्या की। उससे उसको पुण्यवान भृगु नाम वाला पुराणों का ज्ञाता पुत्र पैदा हुआ। देवाव्रत को भृगु दोनों ने यज्ञ और दान के द्वारा ब्राह्मणों को प्रसन्न करके अमृतत्व को प्राप्त किया। वृषण की गांधारी और माद्री 2 भार्या थी। गांधारी ने सुमित्र और मित्र नंदन 2 पुत्रों को पैदा किया। माद्री ने अनमित्र और शनि पुत्र को पैदा किया। अनमित्र ने विधन, निधन ने परसेन और सत्राजित 2 पुत्र हुए। सत्राजित सूर्य का सखा था। उसने सूर्य से सैमंत मणि को प्राप्त किया। संपूर्ण पृथ्वी पर वह राजा श्रेष्ठ था और सब रत्नों से उसकी मणि श्रेष्ठ थी। किसी समय शिकार खेलते वे अकेला परसेन सिंह के द्वारा मारा गया। शनि ने सत्यक नाम का पुत्र हुआ। सत्यक के सातकी और ययुधान नाम के 2 पुत्र हुए। ये दोनों शनि के नाते थे। ययुधान का पुत्र असंग, उसका पुत्र पुणी का यगुंधर नाम का पुत्र हुआ। मद्र के पुत्र वार्ष्णेय कहलाए, जिसने सुफलक विख्यात हुआ। उसने गंधिनी नाम की काशीराज की कन्या से विवाह किया और बहुत वर्षों तक माता के गर्भ में स्थित रही थी। पिता ने गर्भ में स्थित कन्या से कहा, तू उधर से बाहर क्यों नहीं आती? तो पिता से इस कन्या ने कहा कि 3 वर्ष तक एक गो नित्य दान करो, तब मैं बाहर आऊंगी। इस प्रतिज्ञा को पूर्ण करने पर यह गंधिनी नाम की कन्या उत्पन्न हुई। सुफलक के द्वारा इसका अंकुर जी का जन्म हुआ। इसी वंश के एक राजा थे आहुक। उनके देवक और उग्रसेन के 2 पुत्र हुए। देवक के देववान उपदेव, सुदेव, देवरक्षित 4 पुत्र हुए थे। देव की आशिक 7 बहन हुई, जिनको वसुदेव ने ब्याह लिया। उग्रसेन के 9 पुत्र थे, जिसमें कंस बड़ा था। वसुदेव की स्त्रियों में रोहिणी ने हलायुध बलराम को पैदा किया। देवकी ने वसुदेव द्वारा भगवान कृष्ण को पैदा किया। उमा के देह से उत्पन्न भगवती योग निंद्रा यशोदा के गर्भ से जन्मी। वह साक्षात प्रकृति और भगवान कृष्ण का साक्षात पुरुष थे, जो धर्म मोक्ष के देने वाले चतुर्भुज वाले शंख चक्र गदा पर धारण किए हुए जगत की रक्षा के लिए उत्पन्न हुए। उनको वासुदेव जी ने यशोदा को समर्पण किया और समर्पण किया और कन्या को लाकर कंस के लिए दिया। कंस पुरानी आकाशवाणी का स्मरण करके कन्या को मारने को तैयार हुआ। तब कन्या उनसे हाथ से छुटकर आकाश में अष्टभुजी देवी बनकर उससे कहने लगी कि तू मुझे क्या मारता है? तेरा मारने वाला तो संसार में पैदा हो गया है। श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थी। उनमें सबसे प्रिय श्रेष्ठ रुक्मिणी थी। कृष्ण ने पुत्र के लिए शिव की बहुत समय तक तपस्या की। जब उन्हें चारुदेशन, सुचारु, प्रधुन आदि पुत्र शिव की कृपा से पैदा हुए,
फिर जामवती के आग्रह से कृष्ण ने बहुत तप किया। तब प्रसन्न होकर रुद्र भगवान ने वरदान दिया और जामवती के शाम पैदा हुई। इसके पश्चात भगवान कृष्ण ने को जब 120 वर्ष बीत गए, जब ब्राह्मणों के श्राप के बहाने से अपने कुल का नाश किया, जरा नाम के व्याघ्र के अस्त्र से शरीर त्याग कर वे दिव्य लोक को प्राप्त हुए। अष्टावक्र के साप से कृष्ण की भार्या चोरों के अपहरण कर ली गई। बलराम जी शरीर को त्याग कर शेषनाग होकर चले गए। कृष्ण जी रुक्मिणी आदि पटरानी अग्नि में प्रवेश कर चली गई। कृष्ण की रुक्मिणी आदि पटरानी अग्नि में प्रवेश कर चल गई। रेवती जी बलभद्र के साथ अग्नि में प्रविष्ट हुई। अर्जुन भी अपने भाइयों के साथ स्वर्ग को पधारे। इस प्रकार मैंने संक्षेप में आप लोगों को कृष्ण जी की कथा कही। हे ब्राह्मणों, इस चंद्रवंश के राजाओं के चरित्र को श्रद्धा से पढ़े, सुनाए या ब्राह्मणों के मुख से सुने, वह निस्संदेह वैष्णव लोक को जाता है।